आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस चैनल। नया बिहार, नए शिक्षकों का योगदान और हमारे जो चीफ हैं, कैप्टन हैं, अब इन शब्दों से उनको सम्मानित किया जा सकता है। माननीय के पाठक का नया फरमान। आप लास्ट तक की वीडियो को देखें, आप देखेंगे कि शिक्षा में बदलता हुआ क्या परिवेश है। जैसा कि हम सब पीछे से देखते आ रहे हैं, विद्यालय के परिवेश में परिवर्तन, शिक्षकों में परिवर्तन, अब बच्चों में भी परिवर्तन। ऐसा मानते हैं हमारे माननीय के पाठक साहब कि शिक्षक अब समय पर विद्यालय जाते हैं और समय से विद्यालय से घर लौट आते हैं। ये ऐसा तो उन्होंने माना है और इस लेटर में भी जिक्र किया है। लेकिन विद्यालय के अंतराल में उनका जो काम है वह संतोषजनक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है सो आप जाने। विद्यालय के कार्य की समाप्ति के बाद VC होती है और उस VC में समीक्षा की जाएगी कि आज जो आपके पास विद्यालय में शिक्षक आए वह 6 घंटे पढ़ाए कि नहीं। ये बिल्कुल उनका नजर अब है कि 6 घंटे वो प्रत्येक दिन पढ़ावें। उसमें 6 घंटे में प्रेयर को इंक्लूड नहीं किया गया है। एक नया व्यवस्था इंक्लूड किया है जिसका नाम है मिशन दक्षता, मिशन दक्ष। अब मिशन दक्ष क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चे को ऐसा पाए हैं हमारे महोदय साहब ने कि वो साक्षर के लायक भी नहीं है। उसको साक्षर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कहिए कहां से माननीय के पाठक को ये सब जानकारी मिलती है? मिलती होगी क्योंकि वो तो बिल्कुल बिहार में अपने प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, समझते हैं इन बातों को। उन गरीब बच्चे का जो भविष्य है वो अभी भी अंधकार उनको मिला। इसलिए उन्होंने एक मिशन दक्ष प्रारंभ किए हैं और ये मिशन दक्ष शुरू हो जाएगी आपको 1 दिसंबर से और ये लगातार चलता रहेगा जब तक इस मिशन दक्ष की उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। अब इनमें 30 नवंबर तक समय दिया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के ऐसे बच्चों का एक लिस्ट बनाएंगे जो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं और गणित के अंकों का उसको समुचित ज्ञान नहीं है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 बच्चों का एक टीम बनाया जाएगा और उन्हें उस विद्यालय के शिक्षकों को अतिरिक्त भार दिया जाएगा और उस विद्यालय में यदि शिक्षक की कमी होती है तो बगल के विद्यालयों से लिया जाएगा। यहां तक कि उस क्षेत्र में पढ़ने वाले हाई स्कूल के शिक्षक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। न केवल हाई स्कूल के शिक्षक, चाहे वो माध्यमिक क्यों हो, उच्च माध्यमिक क्यों हो, टोला सेवक को उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावे और लोगों को शामिल किया गया है। अब इनका उद्देश्य आप जान लीजिए, एक शिक्षक को 5 बच्चे को पढ़ाना है और इनकी परीक्षा समय समय पर विद्यालय में तो होगी ही, जिला स्तर की परीक्षा होगी। SCRT इसका क्वेश्चन का निर्माण करेगा और यदि वो बच्चे फेल करते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक को इसका सो कॉज जवाब देना पड़ेगा। जिन शिक्षकों को ये बच्चे दिया गया था, देहाती भाषा में आप समझिए पसपूत लेना पड़ेगा। 5 गो बच्चा, 1 2 नहीं। हमारे पुराने समय में जिसको बेटा बेटी नहीं होता था
वो पसपूत लेते थे। अब उसका एक नया है टर्म शिक्षा विभाग में, 5 बच्चे का आपको गार्जियन बनना पड़ेगा। अब आप पढ़ाएंगे कब? अपनी स्कूल की 6 घंटी में 1 घंटी आपको शामिल है, यही मिशन दक्ष। हो सकता है उन 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको हाई स्कूल से समय निकाल करके बगल के प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ेगा, बगल के मिडिल स्कूल में जाना पड़ेगा, और वहां के भी प्रधान से आपको समन्वय बना के रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा काम नहीं करते हैं, यानी इन 5 बच्चों को मिशन दक्ष में आपकी भागीदारी नहीं होती है, समझ जाइए आपके सर्विस पर खतरा है। और ऐसा खतरा कैसे होगा? एक दिन के बाद थोड़े है, ये डेली आपका रिपोर्ट जाएगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो बच्चे तो ले लिए गोद में, 5 बच्चा गोद, इसको कहते हैं गोद लेना, ले लिए, लेकिन उसकी कोई उसके पास देख रेख नहीं है, उसका लालन पालन नहीं है, उसकी शिक्षा में वो भागीदारी नहीं ले रहे हैं। ऐसे शिक्षक सावधान हो जाइए। अब वो दिन लद गया जो आप सोचते थे कि हम किसी तरह से दिन काट लेंगे। अब दिन काटने की बात नहीं, आप रात में भी चैन से सो नहीं पाएंगे। हाँ, सोएंगे जब आप सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आप बिल्कुल चैन से सोएंगे। इन सारे कार्यों में बहुत लोगों की भागीदारी है, और जानते हैं इनका जो कमिटी बनाया गया है उसमें डीएम को अध्यक्ष बनाया गया है। अब बाकी आप जितने पदाधिकारी देख रहे हैं सब सदस्य हैं। ऐसी कमिटी जो डीएम अध्यक्ष हो और उप विकास आयुक्त उसका सदस्य हो, डीओ उनका सदस्य हो, ये डीपीओ उसका सदस्य हो, तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और टारगेट है उनका, करना है तो करना है, नहीं की कोई बात नहीं है। और क्यों नहीं होगा? हम लोग इतना क्या कहते हैं, अपने लिए पढ़ लिख करके बीपीएससी पास कर लेते हैं, यूपीएससी पास कर लेते हैं, अब बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारी आपकी सिर्फ इच्छा शक्ति प्रबल हो जाए, जो 5 बच्चा गोद में मिलेगा उसको हम लोग बिल्कुल अच्छा से पढ़ा लिखा देंगे। ऐसे बच्चे क्लास 3 से लेकर के 8 तक के होंगे, उसको अंग्रेजी भी जानकारी देना है, मैथ की और हिंदी की, उसको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल अब साक्षर से भी आ गया है। ये उद्देश्य है मिशन दक्ष का। तो सभी दर्शकों से आग्रह है, खास करके शिक्षक लोगों से आग्रह है। और शिक्षक कौन सा? अभी नवनियुक्त शिक्षक तो हैं इस श्रेणी में, अब पूर्व से भी जो लोग नियोजित हैं उन पर भी, उनको भी इसमें भागीदारी दिया गया है, यानी उससे ये वो इससे अलग नहीं है। तो चलिए हम लोग पूरे बिहार के सभी नवनियुक्त शिक्षक, नियोजित शिक्षक और क्या कहते हैं टोला सेवक, मरकज, जो जो इस एजुकेशन से रिलेटेड है, सभी मिल करके माननीय के पाठक के सपनों को साकार करें और बिहार को दिन दुगुनी रात चौगुनी के हिसाब से इनके शिक्षा में प्रगति लावें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सारे दर्शकों से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।